फ्रेंड्स, हम इससे पहले गुणसूत्रीय विपथन की बात कर चुके हैं। हम क्रोमोसोम्स में उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने गुणसूत्रों के विन्यास में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित जो चारों टाइप्स है वो हम पढ़ चुके हैं। डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, इन चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, उससे जो म्यूटेशंस होते हैं, उससे जो परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम विन्यास में परिवर्तन की बात कर रहे थे कि गुणसूत्रों की संरचना में जो है, उसके जीन स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो तो वो किस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करेंगे। दे आर कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एबरेशंस, मतलब संख्यात्मक जो है विपथन, वो आज हम देखेंगे। अगर क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन आ जाए तो उसको, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आ जाए तो उसको हम न्यूमेरिकल एबरेशन या न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, यूप्लॉइडी एंड दूसरा कहलाता है यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी आती है और यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मतलब टेट्राप्लॉइडी, इस तरह से सारी चीज़ें आती है। तो मोटे तौर पे एक एन्यूप्लॉइड्स होते हैं और एक जो है वो यूप्लॉइड्स यहाँ पे होते हैं। एन्यूप्लॉइड्स के साथ हाइपर एंड हाइपो और यूप्लॉइडी के साथ मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, इस तरह से ये सारी चीज़ें आती है। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें चार्ट से दिखाने की कोशिश की है। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी दो प्रकार के न्यूमेरिकल एबनरेशन हो सकता है और उसमें जो ये है एन्यूप्लॉइड्स, ये हाइपरप्लॉइडी या हाइपोप्लॉइडी में बांटे गए हैं। हाइपरप्लॉइडी मतलब गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए, हाइपोप्लॉइडी मतलब गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए। अब हाइपरप्लॉइडी में मतलब बढ़ने में एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो ट्राइसोमी, दो गुणसूत्र बढ़ जाए तो टेट्रासोमी। सिमिलरली हाइपोप्लॉइडी में मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कमी होने में अगर एक गुणसूत्र कम हो जाए तो मोनोसोमी और अगर दो गुणसूत्र कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नलीसोमी। हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉइड कंडीशन होती है, द्विगुणित क्रोमोसोम हम हमेशा जो है मानते हैं। जैसे हम लोगों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो हमारी जो 2n कंडीशन है वो क्या है, 46 क्रोमोसोम वाली है। तो इस 2n से ये सारे चेंजेस हम देखते हैं। द्विगुणित से जो चेंज हो रहा है उसको, नॉर्मल कंडीशन से जो चेंज हो रहा है वो द्विगुणित से हम देखते हैं। तो 2n+1 इज ट्राइसोमी, हाइपरप्लॉइडी हो रही है, बढ़ रहा है और एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे 2n+1 को ट्राइसोमी। दो गुणसूत्र बढ़ रहे हैं 2n+2 तो उसको हम कह रहे हैं टेट्रासोमी। अब आप फिर ये हाइपोप्लॉइडी में, अभी मैं इसके बारे में खैर आगे बात करती हूँ। हाइपोप्लॉइडी में एक गुणसूत्र कम होता है तो 2n-1 विच इज मोनोसोमी एंड 2n-2 विच इज नलीसोमी, हाइपोप्लॉइडी। इस तरह से दूसरी जो कंडीशन है, ये एन्यूप्लॉइडी की बात हुई। दूसरी जो कंडीशन है दैट इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी अगेन द डिप्लॉइडी इज नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉइडी इज नॉर्मल, द्विगुणित क्रोमोसोम हमें ज़्यादातर समय नॉर्मल है। उससे अगर एक सेट पूरा कम हो जाए, यहाँ तो क्या एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, 2n से n कंडीशन आ गई है। 46 जैसे हमारी क्रोमोसोम है तो 23 में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी अगेन 2n और उसके बाद पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स में अगर ये सेट पूरा का पूरा एक बार बढ़ जाए तो 3n कहलाएगा, दो बार बढ़ जाए तो टेट्राप्लॉइडी कहलाएगी तो 4n हो जाएगा। सिमिलरली पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, लाइक दिस। हालांकि ऐसी कंडीशंस कम देखने को मिलती है लेकिन एक एग्जांपल के लिए, एक समझाने के लिए, दे आर कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइड्स, राइट। तो एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अब हम इनकी अलग अलग एक बार बात करते हैं। पहले एन्यूप्लॉइडी, चेंजेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम बट नॉट इन द कंप्लीट सेट। जो मैंने अभी आपको कहा कि कंप्लीट सेट चेंज नहीं हो रहा है बल्कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एक या दो क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से ज़्यादातर होता है और प्लांट्स में तो ये टॉलरेट हो जाता है। मतलब जैसे 2n+-1 और 2n+-2 कंडीशन होती है तो प्लांट्स में तो चल जाती है, लेकिन एनिमल्स में ये यूजुअली लीदल हो जाता है, मतलब जो कई सारे इससे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और ह्यूमन में जो है कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसके कारण आ जाते हैं। अब ये हम पहले बात करें हाइपरप्लॉइडी की, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। क्रोमोसोम मोर देन डाइसोमिक कंडीशन, 2n से ज़्यादा कंडीशन हो तो उसको हम हाइपरप्लॉइड्स कहते हैं। अगर एक क्रोमोसोम जुड़ा है डिप्लॉइड सेट में तो उसको 2n+1 कहेंगे। मतलब जैसे फिर मैं अपनी एग्जांपल देके बात करूँ कि हम लोगों में 46 क्रोमोसोम है तो 46+1 हो गया, मतलब कहीं कोई एक क्रोमोसोम दो की जगह 3 बार आ गया है। और टेट्रासोमी
जबकि ये दो तरह का हो सकता है ट्राइसोमिक्स, सिंपल ट्राइसोमिक्स और डबल ट्राइसोमिक्स। नहीं, ये तो टेट्रासोमी हो गया डबल। तो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द वन पेयर ओनली, और डबल ट्राइसोमिक्स व्हेन द वन क्रोमोसोम इन टू डिफरेंट पेयर्स, तो उसको हम कहेंगे डबल ट्राइसोमिक्स। देन बात कीजिए टेट्रासोमी की, तो टेट्रासोमी में एडिशन ऑफ टू क्रोमोसोम टू वन पेयर और टू डिफरेंट पेयर, दो क्रोमोसोम बढ़ेंगे, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक ही क्रोमोसोम दो बार बढ़ सकता है, या अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम में भी बढ़ जा सकता है। जैसे सिंपल टेट्रासोमिक में 2n+2, मतलब कोई सा एक क्रोमोसोम एक दो बार तो आता ही आता है, 2n कंडीशन में उसकी जगह 4 बार आ गया है, तो उसको कहते हैं हम सिंपल ट्राइसोमिक्स और टेट्रासोमिक्स। और अगर डबल टेट्रासोमिक्स मतलब कोई एक क्रोमोसोम 3 बार आया और कोई एक और क्रोमोसोम 3 बार आया, तो 2n+2+2 इस तरह की जब कंडीशन है तो उसको हम कहेंगे डबल टेट्रासोमिक्स। तो इस प्रकार से ये सिंपल ट्राइसोमिक्स और डबल ट्राइसोमिक्स और सिंपल टेट्रासोमिक्स और डबल टेट्रासोमिक्स कंडीशन में देखने को कंडीशन मिल सकती है। मोटे तौर पे हमें कहेंगे कि एक क्रोमोसोम अगर ऐड हो तो 2n+1 हो तो ट्राइसोमी, और दो क्रोमोसोम ऐड हो तो 2n+2 हो तो उसको हम कहते हैं टेट्रासोमिक कंडीशन। फिर बात करें, ये हाइपरप्लॉइडी की बात हुई, क्रोमोसोम्स का बढ़ना। अब हम बात करें हाइपोप्लॉइडी की, एक क्रोमोसोम लेस हो जाए डाइसोमिक कंडीशन से, 2n-1 कंडीशन हो जाए, तो ये जो है वीट, टोबैको, ऐसे प्लांट्स में इसके एग्जांपल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। मोनोसोमी, पूरे डिप्लॉइड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो 2n-1, और डबल मोनोसोमिक्स जबकि दो डिफरेंट पेयर्स में से अगर एक एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो 2n-1-1। नलीसोमी, जबकि एक पूरे डिप्लॉइड सेट में से दो क्रोमोसोम कम हो रहे हो, 2n-2। तो आपको मोनोसोमिक्स और नलीसोमिक्स ध्यान रखने हैं, एक में 2n-1 कंडीशन है, दूसरे में 2n-2 जो है वो कंडीशन है, मोनोसोमी एंड नलीसोमी। अब आप यहाँ देखिए इस टेबल में आपको जो है ये सारे इसके सारे जो मैंने अभी आपको बताया उसके सबके एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल डिप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, फॉर एग्जांपल AABBCC। मोनोसोमी में क्या होगा, कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया, जैसे यहाँ पे C कम हो गया, 2n-1 कंडीशन है, तो AABBC रह गया, केवल एक क्रोमोसोम कम हो गया। फिर नलीसोमिक में दो क्रोमोसोम कम हो गए तो AA और BB हो गया। पॉलीसोमी जो होती है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो 2n+1 ट्राइसोमी में AABBCC के साथ एक और C आ गया। फिर आप देखिए 2n+1+1 मतलब डबल ट्राइसोमिक्स में AABBB 3 बार B आया और 3 बार C आया। टेट्रासोमिक्स में एक ही क्रोमोसोम दो बार आया, मतलब नॉर्मल टेट्रासोमिक में, तो उसको आप कहिए, उसको आप देखिए AABBCC और साथ में CC फिर एक बार और आ गया। और पेंटासोमिक्स में 3 टाइम्स आ गया, तो दो तो होते ही होते, 3 और बढ़ गए, तो ऐसे करके ये 5 बार C आ गया। तो इस प्रकार से ये मोनोसोमिक्स और नलीसोमिक्स जो हैं वो चलते हैं, और ट्राइसोमी और टेट्रासोमी देखने को मिलती है। अब आप यहाँ देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब लगभग 800 में से एक जो है वो ट्राइसोमी 21 ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। ट्राइसोमी 18th क्रोमोसोम की 6000 में से किसी एक में देखने को मिलती है, और ट्राइसोमी 13th क्रोमोसोम की ये ऑटोसोम्स की है, ठीक है। हमें एक तो होते हैं 6 क्रोमोसोम जिनको एलोसोम कहते हैं, एक पेयर, और 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोम नॉर्मल जो है वो। तो ये जो है ये ट्राइसोमी अगर 13th की हो जाए, मतलब 13 क्रोमोसोम 3 बार आ जाए, तो वो 15,000 में से किसी एक में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, और इनको हम सिंड्रोम्स जैसे कहते हैं। तो ट्राइसोमी 21 को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, सिमिलरली ट्राइसोमी 18 को हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 13 को हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। इन क्रोमोसोम की ट्राइसोमिक्स को हमने नाम दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। और अगर आप देखें तो इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, और डाउन सिंड्रोम तो स्पेशली आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो इनमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, एबनॉर्मल जो है पैटर्न डेवलप हो जाता है पाम्स का, और स्टंड आइज हो जाती है, फ्लैटेंड फेस हो जाता है, और शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बच्चा जो है वो छोटा रह जाता है, दबा हुआ सा रह जाता है, और फिर उसमें वो बेसिकली मेंटली रिटार्ड भी होता है, आंखें उसकी अजीब सी होती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम, जो कि 21वें क्रोमोसोम के 3 बार आने से, मतलब ट्राइसोमी 21वें क्रोमोसोम की डेवलप होने से उससे जो है ये सिंड्रोम बनता है, विच इज़ कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम इज अगेन द सेम थिंग, मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल रिटार्डेशन है, फेशियल एबनॉर्मेलिटी है, एक्सट्रीम मसल टोन है अजीब सा, और अर्ली डेथ हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में भी इसी प्रकार मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन है, और वाइड वेराइटी ऑफ डिटेक्ट्स इन ऑर्गन्स, लार्ज ट्रायंगुलर नोज, अर्ली डेथ, इस प्रकार की कंडीशन इसमें देखने को
मिलती है। ये बात हुई ऑटोसोमल अगर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो तो उसके बारे में। अब अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो तो उसके बारे में। तो अगर XXY ऐसी कंडीशन मतलब एक्स क्रोमोसोम डबल बार आ रहा है, देखिए आप इसमें एक ट्राइसोमी हो रही है एक्स क्रोमोसोम में, एक बार की जगह ये 2 बार आ रहा है। तो ये 1000 से एक मेल में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। एंड जो सिंड्रोम है उसको हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, और इसमें सेक्सुअल इमेच्योरिटी हो जाती है, ये स्पर्म्स नहीं बना पाता, और ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। तो उसमें अब बेसिकली तो ये मेल है बिकॉज इट हैव द वाई क्रोमोसोम, लेकिन क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक और है तो इसमें फीमेल कैरेक्टर्स भी साथ में डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट वगैरह इसका डेवलप हो जाता है और ये सेक्सुअली इमेच्योर रह जाता है। तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। फिर उसके बाद जैकब्स सिंड्रोम होता है, ये भी 1000 में से किसी एक मेल में देखने को मिला है। इसमें वाई क्रोमोसोम डबल होता है, XYY कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये टॉल हो जाता है, बेसिकली टॉल है, और इसमें कई सारी जो है फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती है। देन XXX हो सकता है, फीमेल ये मेटा फीमेल्स कहलाती हैं, सुपर फीमेल्स में इनको बोलते हैं। XXX जो हो जाती है ये भी 1500 फीमेल में से एक में हो सकता है। ये पतली लंबी और इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल के हैं उनमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। फिर XO दैट मीन्स वाई क्रोमोसोम हट गया है, यहाँ से माइनस हो गया है, थोड़ा एक क्रोमोसोम कम हो गया है, तो उस ये भी 1500 में से एक फीमेल में देखने को मिलता है। ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, और इसमें जो है बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, वेब्ड नेक हो जाती है, और ये सेक्सुअली अनडेवलप्ड रह जाता है। तो बेसिकली जो ज़्यादा कॉमन सिंड्रोम्स होते हैं दे आर डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इनके बारे में हम ज़्यादातर जो है वो पढ़ने को हमें मिलता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बींग्स में मिलने वाली ये जो है मिलने वाली एबनॉर्मलिटी जो काफ़ी कॉमन है वो ये है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड द डाउन सिंड्रोम। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो पहला पार्ट है उसके बारे में हम कंप्लीट बात अब यहाँ पे कर चुके हैं। यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइड्स की हम बात कर चुके हैं, यूप्लॉइडी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू टिल देन।